हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। 2 दिन अचानक आई बारिश ने हमारी थोड़ा टेंशन बढ़ा दी। कुछ प्लांट हमको सेपरेट रखने पड़े क्योंकि वो कटिंग से लगे तैयार किए हुए थे, और कुछ प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग आ रही थी जो पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। तो जैसे ये क्रोटोन है, एग्लोनिमा है, और जो कटिंग से तैयार किए गए प्लांट हैं, उनके लिए बारिश का पानी अभी फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं है। कटिंग गल सकती है, ख़राब हो सकती है। तो फरवरी के बाद ही उनको पानी अ, देना पड़ेगा समय समय पर, लेकिन अभी तो मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन रात में बारिश आई तो पूरे जो प्लांट है, पॉट है, जो भर चुके थे। सैकुलेंट भी इनको मैंने सारे प्लांट्स को मैंने 1 दिन पहले ही पानी दिया हुआ था। तो कुछ प्लांट जो जिनकी मैं कटिंग से मैंने तैयार किए हैं, जैसे ये सैकुलेंट और एडेनियम, 2 प्लांट एडेनियम के भी हैं उस साइड को, और एग्लोनिमा के प्लांट हैं। सैकुलेंट की कुछ वैरायटी, 1-2 वैरायटी और हैं। इन सबको, और जाड़े प्लांट हैं, इन सब की जो कटिंग है मैं इस जगह पे मैंने रखी है। यहाँ पर बारिश का पानी नहीं आता है, और बहुत तेज़ बारिश होगी तभी इसमें पानी आएगा, वरना नहीं आएगा। और 1 से 2 घंटे की इसमें सनलाइट मिलती है डेली। तो यहाँ पर मैंने ये रखा है क्योंकि मेरे घर पे डॉगी भी है, तो ये जो प्लांट हैं डैमेज ना हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सेपरेट जगह पे रखे हुए हैं। ये सैकुलेंट की एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके नीचे बहुत सारे जो पत्तियां हैं सूख चुकी थी और बिल्कुल ब्राउन हो चुकी थी। तो दोनों प्लांट की जो पत्तियां हैं मैं 1 महीने पहले निकाल चुकी हूं, और इसमें देखिए ये बेबी प्लांट भी बनने लग गए हैं। तो अभी मैं इसका पॉट थोड़ा सा, इसकी मिट्टी और पॉट चेंज करूँगी, और अभी नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रेंड ठंड भी है और इस समय अचानक बारिश भी आ जा रही है, तो प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये मेरे पास अभी अक्टूबर के आसपास आए हुए थे। तो जो भी आप प्लांट ख़रीदें सैकुलेंट के, तो उनको आप सितंबर से ख़रीदना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी ले रहे हैं नवंबर दिसंबर में, तो आपके वो प्लांट जो हैं आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी वो प्लांट जो हैं जैसे ही ग्रोथ में आते हैं तो वो मरने लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है। तो इनको बचाने के लिए इनका तापमान, टेम्परेचर देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक सैकुलेंट है। ये कटिंग मुझे मिल गई थी तो मैंने लगा दी। तो इसी तरह से ये जो सैकुलेंट का, और जो कटिंग से जितने भी मैं प्लांट तैयार करती हूँ जो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती जिनको, उनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा टब बनाया हुआ था जिसमें सैकुलेंट पूरी तरह से भर चुके थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर घूमते हैं और झुंड में बंदर आ जाते हैं। तो मेरी वो जो टोकरी है पूरी डैमेज हो चुकी है, और ये वो टोकरी है, इसमें सारे जो सैकुलेंट हैं वो ख़राब हो गए, टूट गए थे। और टूटे हुए सैकुलेंट मैंने हटा दिए, उनकी ब्रांचेस को हटा के दूसरी जगह लगाए, और ये जो पत्तियां हैं मैंने इसी में छोड़ दी। और इन पत्तियों में भी बेबी प्लांट बन रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। हर पत्ती में बेबी प्लांट बन रहा है, और कुछ ही टाइम बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद ये पूरे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हर पत्ती में आपको छोटे छोटे से प्लांट बनते हुए दिखेंगे। और ये पत्तियां जो हैं सूख चुकी हैं। बहुत अच्छा ये टब भर चुका था सैकुलेंट से, लेकिन बंदरों ने बहुत नुकसान किया। तो ये जहाँ से भी इनकी जो ब्रांचेस हैं, इनकी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस छोटी छोटी जहाँ से भी टूटी, वहीं से नए 3 से 4 प्लांट आना स्टार्ट हो गए। और ये अभी आगे और आएंगे, इनमें ब्रांचेस और आएंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से सूख भी चुकी हैं। ब्रांचेस इसकी जो टहनियाँ हैं सूख चुकी हैं, फिर भी इसमें आ रहे हैं। अगर ये प्लांट अच्छे से सरवाइव कर गया आगे, तो इसमें ये टब फिर से भर जाएगा फ्रेंड। तो इनकी जो कटिंग जो टूट गई थी वो मैंने लगा दिए हैं। और इसी तरह से बारिश जब अचानक आ जाती तो काफ़ी प्लांट को नुकसान भी होता है। ऐसे ही ये ड्रेसिना का प्लांट है, ये सर्दी
के कारण मैं इसमें जो है पानी मैं कम देती थी। उसके बाद अचानक बारिश आ गई और इसकी जो पत्तियां हैं ये देखिए 2 दिन की बारिश में ही पत्तियों में ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं। तो ये जैसे ही आपको पत्तियां इस तरीके से दिखे किसी भी प्लांट की, तो आप उन्हें तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि प्लांट की बाकी पत्तियां भी धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएंगी और जिससे प्लांट जो है फिर ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो इस समय ड्रेसिना की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से स्पॉट आ गए हैं। ये तब होता है जब आप कोई भी प्लांट धूप में रखा हो और उसे अचानक ठंड में छाया में रख दीजिए, या फिर छाया में रखा हुआ प्लांट अचानक धूप में रखा हो और अचानक बारिश आ गई हो और उसमें बहुत टाइम से आप पानी नहीं दे रहे हैं, कम मात्रा में दे रहे हैं और अचानक से ज़्यादा पानी उसमें पड़ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये है फाइकस पोमुला प्लांट और ये तो इसको तो बारिश वैसे ही पसंद है, और जैसी बारिश की बूंदें इसमें पड़ी रात भर की बारिश में, इस प्लांट में देखिए ये पूरा प्लांट ही तरोताज़ा हो गया है। इसमें छोटी छोटी रूट्स बनती हैं, जड़ें बनती हैं, जो अभी नहीं दिख रही हैं लेकिन बरसात के समय काफ़ी दूर से ही दिख जाती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे प्लांट हैं जो जिनको आपने अभी इंडोर में रखा है, पानी से बचा के रखा है। अब वो सारे प्लांट जो हैं फिर से रिकवर करेंगे और उनको कटिंग लगा सकते हैं आप, उनको जो है नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। उन्हें अधिकतर उन प्लांट्स को पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये गोरी चोरी का प्लांट है फ्रेंड, पूरी तरह सूख चुका था, लग नहीं रहा था कि ये प्लांट फिर से सर्वाइव करेगा, लेकिन इसमें नए पानी की 2 बार पानी की जो बारिश हुई है, बूंदें गिरी हैं, तो इसमें नया फुटास शुरू हुआ है। अब ये प्लांट नहीं मरेगा, अब इसमें एक नई ज़िंदगी आ चुकी है। तो अब इसको मैं फुल सनलाइट में रखूँगी। अभी ये शेड एरिया में है। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे फ्लावर के प्लांट हैं जो फूल खिल रहे थे, बारिश से अचानक उनमें सारे फूलों में पानी भर गया और सारी जो पत्तियां हैं, इससे क्या होता है जब फूल खिल रहे हों उस समय बारिश पड़ जाए या पानी ऊपर से पड़ जाए तो फंगस का भी इन्फेक्शन हो, फंगस भी लगने का चांस हो सकता है, जिससे आपका प्लांट भी मर सकता है, और ऐसा होता भी है। तो ये जो क्रोटोन के प्लांट हैं, इन्हें ख़ास तौर से इसलिए बचाना पड़ रहा है क्योंकि ये कटिंग से तैयार किए गए प्लांट हैं फ्रेंड, और इनको बारिश में ज़्यादा देर नहीं रखना है। अगर आपने बारिश में क्रोटोन के प्लांट को ज़्यादा देर रखा तो आपका जो प्लांट है, जो कटिंग से तैयार किया गया प्लांट है, वो आपका नहीं बच पाएगा और ये प्लांट धीरे धीरे जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। इसकी रूट्स गलने लगेंगी और ये धीरे धीरे से ये प्लांट की पत्तियां गिरने लगेंगी और ये पूरी तरह से प्लांट जो है डैमेज हो जाएगा। तो क्रोटोन को आप अगर कटिंग से तैयार किया है और कटिंग लगाए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं, तो आप इसको संभाल के रखें, इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, बारिश के पानी के नीचे, ओस के नीचे जो रात में पाला पड़ता है उसके नीचे ना रखें, तो प्लांट आपका सर्वाइव कर। इसी तरह अगर आपके पॉट में कुछ महीने पहले अगर कोई बीज सीड्स गिरे हुए हैं तो वो भी आप ज़रूर चेक करें। बारिश पड़ते ही वो निकल आते हैं बाहर को। ये देखिए, ये वाइट पिटूनिया है, इसके सीड्स गिर चुके थे और मैं ये प्लांट पूरे हटा चुकी थी, और ये बोगनविला के पॉट में ये सीड्स गिरे हुए थे, तो ये भी बाहर निकल आए हैं और काफ़ी सारे प्लांट मेरे बहुत सारे पॉट में ये निकल रहे हैं। और ये देखिए वॉन्डरिंग यू, तो ये भी मैं हटा चुकी थी क्योंकि ये बहुत भर जाते हैं और मेन प्लांट जो है अपना नहीं बढ़ पाता है। ये बोगनविला के पॉट गमलों में ये सब लगे हुए हैं, तो ये आपके फिर से पनपने लगेंगे। इनके लिए बारिश अच्छी है, लेकिन कुछ प्लांट के लिए आप बारिश जो है ख़तरनाक हो सकती है, प्लांट मर भी सकता है। जैसे ये प्लांट है, ये ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग है, ये बारिश के पानी से इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो फ्लावरिंग हो रही है, ये कटिंग से तैयार किया गया प्लांट है और बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ आ रही है। तो बारिश इसमें पड़ भी जाए, ओवर वाटरिंग भी हो जाए, तो ये प्लांट नहीं गलते हैं। ये भी एक प्लांट है, इसको भी आप बारिश के पानी से ज़रूर बचाएं। इसके जो तने होते हैं वो गलने लगते हैं फ्रेंड, तो इनको भी आप बारिश से ज़रूर बचाएं। तो फ्रेंड, बारिश से आप अपने प्लांट का ज़रूर ध्यान रखिए, जिससे आपके प्लांट और लगाई गई कटिंग जो है ख़राब ना हो।